से पहले सत्ताधारी एनडीए में ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा। तभी तो चिराग पासवान ने सीटों का नया टारगेट देकर अपना रुख साफ कर दिया। तो वहीं जेडीयू की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि गठबंधन में रहने या छोड़ने को लेकर कोई भी स्वतंत्र है। ऐसे में अपनों के साथ ही सत्ता पक्ष को विरोधियों का तंज भी झेलना पड़ रहा है। बिहार चुनाव से पहले सीटों का पेंच उलझता जा रहा है। बात सत्ताधारी एनडीए की कर रहे हैं, जिसकी सहयोगी एलजेपी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। तभी तो पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में तय ये किया गया कि चुनाव में 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी होगी। जेडीयू के खिलाफ पार्टी का ये सख्त रवैया है। तय ये भी किया गया कि जरूरत पड़ने पर जेडीयू के खिलाफ भी प्रत्याशी उतारा जाएगा। मांझी को टारगेट नहीं करने की भी रणनीति बनी है। चिराग ने प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत की। सीटों के टारगेट को लेकर जेडीयू को कड़ा संदेश दिया तो नीतीश की पार्टी की ओर से भी वैसा ही जवाब दिया गया। साफ कर दिया गया कि एलजेपी के साथ तो जेडीयू का गठबंधन कभी था ही नहीं। किसी को गठबंधन छोड़ना है तो वो स्वतंत्र है। हमारा और एलजेपी का कभी सीधे गठबंधन नहीं रहा। 2015 में भी हमारा एलजेपी से गठबंधन नहीं था। इसलिए वो अगर अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये तो उनकी पार्टी का फैसला है। जब बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व एक स्वर से कई अवसरों पर नीतीश जी के विश्वासी नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है, तो जो दल, व्यक्ति या व्यक्ति का समूह बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के, सर्वमान्य राष्ट्रीय नेताओं के, सबसे बड़े नेताओं के कहे जाने के बावजूद भी उन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो उसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। केसी त्यागी ने सियासत का कड़वा घूंट पिलाने की कोशिश एलजेपी को की तो पार्टी की ओर से बेहद ही सधा हुआ जवाब दिया गया। बात प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तक की गई। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है उनके साथ हम हैं। एलजेपी के टारगेट को यदि समझा जाए तो मतलब यही निकलकर सामने आता है कि जेडीयू को बिहार की सियासत में सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है। एनडीए में रहकर भी चुनाव में अधिक सीटें लेने की कोशिश का ये टारगेट हिस्सा हो सकता है। साथ ही 143 सीटों पर तैयारी केवल पार्टी की मजबूती का दिखावा भर है। तो वहीं एनडीए में मचे घमासान के बीच वार पलटवार का दौर भी तेज है और एक दूसरे को हैसियत दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। एक पार्टी के तौर पर उन्हें निर्णय करने का अधिकार है कि वो क्या करना चाहते हैं। एक राजनीतिक दल के तौर पर वो जो भी फैसला करना चाहे वो करें। तो में पिछड़ों में बड़ी नाराजगी है, नौजवानों में नाराजगी है, मजदूरों में नाराजगी है। तो जो सहयोगी दल हैं वो कहीं न कहीं भयभीत, ये उसी का एक हमको लगता है कि इनकी एक प्लानिंग होगी, रणनीति का हिस्सा होगा। चिराग पासवान सम्मान वाले व्यक्ति हैं, अध्यक्ष बने, नया है, नौजवान है, लंबा भविष्य है, लंबा राजनीति का, इसलिए वह जो तय कर रहे हैं वह अपने सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे और पार्टी को कभी डूबने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शुरू से ही हम लोग कहने का काम किया है कि ठीक ठाक नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान जारी है। क्या मांझी की एंट्री ने सहयोगी एलजेपी को नाराज कर दिया है या फिर चिराग के तेवर से क्या नीतीश की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? इसका जवाब तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन मेरा गठजोड़ और तेरा गठजोड़ वाली सियासत बिहार में तेज जरूर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।